अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से चने की दाल के लड्डू और हलवा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या आपके बच्चों का दिमाग वगैरह कमज़ोर है तो आप ये उनको बना के दे सकते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों मौसम में बहुत ही मज़े के ये लड्डू लगते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चों की सेहत का राज ये लड्डू हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से ये लड्डू तैयार किए हैं। आप इन्हें कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लड्डुओं की दे लें या वैसे हलवा बना लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप चने की दाल ली है, इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब दाल को कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आधा किलो दूध। फुल फैट दूध लिया है। दूध में जो मलाई वगैरह है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि इसमें जब बॉयल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएं तो फिर इसे ढक के इतना पकाएंगे कि दूध हमारा इसमें खूब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, अब इसे ढक के रख देते हैं। इधर अब हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल चुकी है और दूध भी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। अब मैं इसे एक चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लूंगी। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। दाल हमारी पीस चुकी है, खूब अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। अब इसी कढ़ाई में इसे निकाल लेते हैं। दाल को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप देसी घी। देसी घी इसमें हम शामिल करेंगे। देसी घी के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, हड्डियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो देसी घी ही अब इसमें हम शामिल करके इसको पकाएंगे। साथ साथ लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो दूध वगैरह है वो सारा खूब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। 20 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। अब 20 मिनट के बाद इसकी ये वाली कंडीशन हो चुकी है। दूध हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और दाल भी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। अब इसका कलर वगैरह भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खोए को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खोया शामिल करके 10 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स क्योएडा एसेंस। क्योएडा एसेंस शामिल करके अब इसको खूब अच्छी तरह से पका लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन 2 कप दाल लिया है तो 1 कप चीनी बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा था इसमें। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप भी चीनी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब चीनी शामिल करके खूब अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने और पकाना है चीनी शामिल करके। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करूंगी। इधर मैं ले रही हूँ किशमिश और नारियल का बुरादा। 3 से 4 चम्मच नारियल के बुरादा लिया है और 2 चम्मच किशमिश ली है। अब मैं इसमें बादाम शामिल करने लगी हूँ। ड्राई फ्रूट शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो मज़ेदार सा हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल के आप इसे ट्रे में सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको कुछ हलवे की शेप दूंगी, कुछ लड्डू बनाऊंगी और कुछ इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। कोई सी भी आप शेप दे सकते हैं।
अब इसके ऊपर शामिल करने लगी हूँ बादाम। टिकिया की शेप बनाने के लिए इनकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें से हाफ मैंने टिकियाँ बना ली हैं और हाफ जो है लड्डू बनाया और थोड़ा सा इसमें हलवा बना लिया। तो मज़ेदार से लड्डू, हलवा और टिकियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुआ है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों का दिमाग भी कंप्यूटर की तरह तेज़ करते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये लड्डू बनके कैसे तैयार हुए हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।